दोस्तों फोर्ब्स मैगजीन ने दुनिया के टॉप 1210 बिलियनर्स की एक लिस्ट तैयार करी और गेस व्हाट, 55 लोग उसमें हमारे इंडिया से थे और उन 55 लोगों में से भी 26 लोग बनिया बरादरी से थे। और ये एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि आप खुद सोचो, हमारे इंडिया की जो टोटल पॉपुलेशन है, बनिया बरादरी उसके सिर्फ 1% में आती है, बट पूरे इंडिया का 24% टैक्स पे करने वाली भी ये बनिया बरादरी ही है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो कि धंधे के मामले में इनका माइंड किस लेवल पर चलता है। तभी तो ये कहा भी जाता है कि एरोप्लेन हो या धनिया, सब बेचता है बनिया। अब वैसे तो बनिया वर्ड सुनते ही हमको सिर्फ एक ही बात ध्यान में रहती है, बनिया यानी कि एक ऐसा इंसान जो हर जगह पर कंजूसी दिखाता हो, 5-5 रुपए बचाने के लिए भी लड़ने मरने को तैयार हो जाए, जो सिर्फ दूसरों से पैसे निकलवाना जानता हो, अपने कभी ना खर्च करता हो। जबकि ऐसा है नहीं, ऐसा इनको बस कुछ फिल्मों में दिखाया जाता है जिन्हें हम सच मानकर बैठ जाते हैं। असल में पूरी दुनिया के अंदर ज्यूइश, चाइनीज और बनिया, ये 3 ऐसी कम्युनिटीज हैं जो मैक्स जगहों पर सबसे आगे हैं बिजनेस के मामले में। तो आइए फिर जानते हैं कि इनके तेज दिमाग के पीछे का असली राज क्या है और कौन कौन से वो मनी सीक्रेट्स हैं जो एक बनिया अपने बच्चों को जरूर सिखाता है। नंबर 1, इट्स ऑल इन द जीन्स। सचिन बंसल और बिनी बंसल, जिन्होंने साल 2007 में फ्लिपकार्ट की शुरुआत की। पर ऐसा नहीं है कि अपनी फैमिली में एक बड़ा बिजनेस करने वाले ये पहले 2 लोग थे। इनकी पैदाइश एक ऐसे व्यापारी खानदान से है जहां पर बिजनेस ही पहली चॉइस होती है सबकी। इनफैक्ट आप किसी भी बनिया का इतिहास उठाकर देख लेना, एक रूट बिजनेस बैकग्राउंड तो आपको वहां जरूर देखने मिलेगा। इनके घरों में टेबल पर पॉलिटिक्स, न्यूज, ये सब बातें नहीं, बल्कि बिजनेस, प्रॉफिट, लॉस, ये सब चर्चे होते हैं। और यही है इनके इतने बिजनेस माइंडेड होने के पीछे की असली वजह। आज रणवीर कपूर एक डिसेंट एक्टर है। इसकी वजह यह नहीं है कि उन्होंने बिल्कुल जीरो से अपनी एक्टिंग की शुरुआत की थी, क्योंकि उनकी मॉम, डैड और बाकी रिलेटिव्स ये सारे भी एक डिसेंट एक्टर थे। उन लोगों से भी इनको लर्निंग में काफी पुश मिला। और जब नेचर वाइज आदमी ऐसे बड़ा होता है तो उसे फिर हुनर सीखने में बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। ये एक बनिया के अमीर होने की फाउंडेशन है। अब इसे वो स्ट्रॉन्ग कैसे बनाते हैं ये हम आगे के पॉइंट्स में जानेंगे। नंबर 2, दे कैन स्मेल मनी। ये कहावत तो आपने सुनी होगी कि एक बनिया पैसों को सूंघकर बता देता है कि इसकी क्या वैल्यू है। इसका डायरेक्टली मतलब इस बात से है कि वो उन अपॉर्चुनिटीज को तुरंत पकड़ लेते हैं जिसमें पैसा बनाना पॉसिबल हो। सोशल लाइफ से उनको उतना ज्यादा कोई मतलब नहीं होता, बट 24 घंटे उनके कान और आंख जरूर खुले रहते हैं, ये सोचने और स्मेल करने में कि कैसे कहीं एक प्रॉफिट मेकिंग वेंचर बनाया जा सकता है। और अगर उनको पैसा बनाने का कोई यूनिक तरीका मिल गया तो तब तक वो उसे छोड़ते नहीं हैं जब तक उसे ग्रो करने में वो 100% न दे दें अपना। इसीलिए तो एक बनिया बहुत कम टाइम में इतना अमीर बन जाता है। नंबर 3, दे कॉन्कर एनी फील्ड। इन लोग में लीडरशिप की क्वालिटी सबसे ज्यादा देखने मिलती है और यही तो चाहिए आगे बढ़ने के लिए। यही वजह है कि बनियाज आपको सिर्फ बिजनेस में ही नहीं बल्कि और भी कई फील्ड्स में देखने मिल जाएंगे। इसका एक बड़ा एग्जाम्पल है हमारे पीएम मोदी जी और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी। ये लोग डायरेक्टली किसी बिजनेस में नहीं है, बट जिस फील्ड यानी पॉलिटिक्स में ये है, इसको ये कुछ इस तरह से लीड कर रहे हैं कि सारी जनता इनकी दीवानी बनी हुई है। नंबर 4, टैली बैलेंस शीट। बनिया ये जो वर्ड है, ये एक संस्कृत वर्ड वाणिज्य से निकल कर आया है, जिसका मतलब होता है कॉमर्स, और हिंदी में इसकी मीनिंग है व्यापार। अब व्यापार की जो बैकबोन है वो होती है उनकी बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी। बनिया गल्ले पर हमेशा अपनी एक किताब रखता है जिसको चौपड़ी कहते हैं। इस किताब के अंदर वो हर छोटे से छोटे हिसाब रखते हैं ताकि एक भी पैसे की उनके साथ कोई धांधलेबाजी ना हो जाए। इनके हिसाब से लागत चाहे 2 रुपए की हो या 20 लाख की, फायदा दोनों में होना जरूरी है। ये एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन है जो बनिया कम्युनिटी बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करती है और यही रीजन है कि इनका बिजनेस डाउन फेज बहुत कम दिखता है। नंबर 5, बार्गेनिंग। मार्केट में अगर आपका कोई दोस्त ज्यादा बार्गेनिंग कर रहा है, वो हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि बस कुछ पैसे कम हो जाए, तो उसे देखकर बस यही हमारे मुंह से निकलता है कि भाई क्यों इतनी कंजूसी पर उतरकर बेइज्जती करा रहा है, बनिया है क्या। अब दोस्त भले ही आपका बनिया हो या ना हो, बट बनिया ऐसा जरूर करते हैं। इनके लिए एक एक पैसा बहुत मायने रखता है। हाँ, एक कंजूस टाइप का नेचर इनमें जरूर होता है, लेकिन उससे भी इनका असली मोटिव होता है पैसे बचाना। इन्हें पैसे खर्च करने और बर्बाद करने के बीच का फर्क अच्छे से पता है। इसीलिए इनके सामने बहुत कम ऐसे दिन आते हैं जब इनको बुरे हालात या फाइनेंशियल कोलैप्स का सामना करना पड़ा हो। नंबर 6, दे आर नॉट इमोशनल अबाउट देयर मनी। सबको ऐसा लगता है कि बनिया मतलब एकदम कंजूस, जिसे 1 रुपया भी फालतू खर्च करने पर बहुत गुस्सा आता है। तो इसका मतलब तो फिर यही हुआ कि इनको अपने पैसे से बहुत अटैचमेंट होगी। पर ऐसा भी नहीं है। पैसों को लेकर ये इमोशनल नहीं बल्कि प्रैक्टिकल होते हैं। ये छोटे छोटे फिजूल खर्चे करने की बजाय बड़े पैसों को एक साथ बड़ी अपॉर्चुनिटी में यूज करते हैं, जिसमें रिस्क तो होता है बट ये तैयार रहते हैं उसके लिए। और यही चीज एक बिजनेसमैन की प्रो मेंटालिटी शो करती है। नंबर 7, दे हैव अ वेरी लो बैंक बैलेंस।
हाँ, ये बात एकदम सही है कि बनिया फिजूल खर्ची नहीं करते और कमाई का एक बड़ा हिस्सा वो बचा लेते हैं अपने लिए, लेकिन बावजूद इसके वो अपना सारा पैसा बैंक्स में रखना प्रेफर नहीं करते। इनके हिसाब से बैंक मतलब नो रिटर्न्स और पैसों का नुकसान, इसीलिए ये बहुत कम पैसा अपने बैंक में रखते हैं और बाकी पैसों को लो रिस्क म्यूचुअल फंड, धंधे या ब्याज देने पर इस्तेमाल करते हैं। नंबर 8, दे टेक टैक्स प्लानिंग वेरी सीरियसली। टैक्स आपकी वेल्थ का एक बड़ा हिस्सा ले जाता है और इस बात से आप भी एग्री करोगे। बट ऐसा होता इसलिए है क्योंकि हमको टैक्स बचाने के तरीके नहीं पता होते और एक आम इंसान तो इन सब चीज़ों में उलझना भी नहीं चाहता। पर बनिया बिरादरी टैक्स सिस्टम को कभी इग्नोर नहीं करती, बल्कि ये तो उल्टा इसकी जड़ तक घुस जाते हैं और कई ऐसे लीगल रास्ते अपनाते हैं जिससे उनको ज़्यादा कमाई होने के बाद भी कम टैक्स देना पड़े। आपको कभी ऐसा बनिया नहीं मिलेगा जिसने ज़्यादा कमाई होने की वजह से टैक्स भी ज़्यादा दिया हो, क्योंकि उनको पता है टैक्स प्लानिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके बहुत सारे पैसे सेव करने में। पॉइंट नंबर 9, दे सी एवरीथिंग विद द लेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। बनिया लोगों में एक खास क्वालिटी होती है कि छोटी से छोटी खरीदारी को भी ये प्रॉफिट और लॉस के तराजू पर तोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बनिया को मोबाइल लेना है तो सबसे पहले तो वो अपनी रिक्वायरमेंट्स देखेगा और फिर एक पर्टिकुलर कॉस्ट डिसाइड करेगा जिस लायक वो मोबाइल हो सकता है। उस प्राइस से ऊपर का फ़ोन वो ज़रा भी प्रेफर नहीं करेगा और प्रेफर करके अगर वो एक फ्लैगशिप फ़ोन भी खरीद रहे हैं तो ये फ़ोन वो इसलिए खरीद रहे होते हैं ताकि वो पूरी इन्वेस्टमेंट निकाल सकें इससे। हर छोटी से छोटी चीज़ में फ़ायदा और नुकसान देखना यह उनके लॉन्ग विजन को सेफ रखता है। पॉइंट नंबर 10, दे रेयरली टेक लोन्स। बनियों का ये सबसे पहला रूल है, अर्न मोर बिफोर यू स्पेंड मोर, यानी ज़्यादा खर्च करने से पहले ज़्यादा कमाना सीखो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऐड में एक कार देखते हो जिसकी कीमत 5 लाख रुपए है, जिसमें यह भी ऑप्शन है कि आप इसको सिर्फ कुछ पैसे देकर EMI पर निकलवा सकते हो, बट उसको अगर आप EMI पर लेते हो तो 3 साल बाद तक इंटरेस्ट के साथ आपको 6 लाख तक चुकाना होगा। मैक्सिमम मिडिल क्लास लोग इस पर तुरंत हाँ बोल देंगे, लेकिन एक बनिया इनको इस पर कन्विंस करना लगभग नामुमकिन है। वो लोग ऐसे लोन्स लेना कभी प्रेफर नहीं करते, क्योंकि एक तो इसमें बिना किसी मतलब का एक्स्ट्रा पैसा ब्याज के तौर पर भरो और हर महीने इससे धंधे में मंदी झेलो। ऐसे हालात एक बनिया कभी नहीं चाहेगा। तो आई होप इस पूरी वीडियो को देखने के बाद अब आपको ये समझ आ गया होगा कि आखिर क्यों बनिया बिरादरी इतनी आगे है। आपको इनमें से कौन सा रूल ज़्यादा काम का लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी बनिया की तरह एक और बिरादरी ऐसी है जो काफ़ी तेज़ है धंधे के मामले में, और ये है मारवाड़ी कम्युनिटी। इन पर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है जिसको आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। तो मिलते हैं अपनी उसी वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर।